धन को कैसे आकर्षित करें? 8 आकर्षण नियम धन प्रकटीकरण युक्तियां। क्या आप जानना चाहते हैं कि आध्यात्मिक रूप से धन को कैसे आकर्षित किया जाए? आकर्षण के नियम के धन प्रकटीकरण सुझावों के साथ धन, संपत्ति और प्रचुरता को प्रकट करना सीखें। धन, वित्तीय सफलता, समृद्धि, संपदा और प्रचुरता ये सभी शब्द जीवन के उस पहलू का वर्णन करते हैं जो आधुनिक समाज में लगभग जुनून बन गया है। प्रचुरता को अभिव्यक्त करना उन लोगों के लिए भी एक प्रमुख चिंता का विषय है जो धन को आकर्षित करने के लिए आकर्षण के नियम का उपयोग करते हैं तथा जो आत्म विकास, आत्म सिद्धि या अन्य प्रकार की आत्म सहायता और व्यक्तिगत विकास की तलाश में रहते हैं। आप अपनी वित्तीय स्थिति के बारे में चिंतित हो सकते हैं, विशेष रूप से जब मंदी आती है, लेकिन समष्टि अर्थशास्त्र के अलावा कई अन्य कारक आपको वित्तीय समृद्धि प्राप्त करने से रोक सकते हैं, और इनमें से अधिकांश का संबंध आपकी मानसिकता से है। धन और प्रचुरता को प्राप्त करने का रहस्य मुख्य रूप से धन के आकर्षण और प्रचुरता के बारे में आपकी मानसिकता और विश्वासों से जुड़ा है, लेकिन साथ ही यह आपके आत्म मूल्य और पात्रता की भावना से भी जुड़ा है। यही कारण है कि कुछ लोगों में बिना किसी प्रयास के धन को आकर्षित करने की शक्ति होती है, जबकि अन्य लोग धन को आकर्षित करने के तरीके खोजने में संघर्ष करते हैं और किसी भी रूप में धन और प्रचुरता को आकर्षित करने में असफल रहते हैं। पैसा एक गुणक है। पैसे की एक मुख्य विशेषता यह है कि यह गुणक है। दूसरे शब्दों में, आपकी वर्तमान समग्र स्थिति चाहे जो भी हो, अगर आप अचानक अपने जीवन में अधिक धन आकर्षित करते हैं, तो वह स्थिति बढ़ जाएगी। पैसा सिर्फ एक साधन है, यह आपको जहां भी आप चाहें वहां ले जाएगा, लेकिन यह ड्राइवर के रूप में आपकी जगह नहीं लेगा। एन रैंड। यदि आप सामान्यतः प्रसन्नचित्त व्यक्ति हैं तथा अपने जीवन को सकारात्मक रूप से संचालित करते हैं, तो अधिक धन होने से आप उस दिशा में आगे बढ़ेंगे तथा अधिक खुश, अधिक उदार बनेंगे तथा समृद्धि को आकर्षित करने की अधिक संभावना होगी। हालांकि अगर आप दुखी, विक्षिप्त या किसी अन्य तरह से अस्वस्थ व्यक्ति हैं, तो ज्यादा पैसे से आपकी स्थिति बेहतर नहीं होगी, बल्कि इससे आपकी स्थिति और खराब हो सकती है और आप और अधिक विक्षिप्त और अस्वस्थ हो सकते हैं। यही कारण है कि खुश, अच्छी तरह से समायोजित, गरीब लोग हैं और दुखी अमीर व्यक्ति का क्लिच भी है। चाहे आप अमीर हो या गरीब, ये वास्तव में इस बात पर निर्भर करता है कि आपके व्यक्तित्व का कौन सा पहलू पैसे से बड़ा है और क्या इसके अधिक होने से आपका जीवन बेहतर या बदतर हो जाता है। मैंने जितने भी अरबपतियों को जाना है, उनमें से पैसा उनके बुनियादी गुणों को सामने लाता है। अगर वे पैसे से पहले बेवकूफ थे, तो अब वे $1 अरब के साथ बेवकूफ बन गए हैं। वॉरेन बफे। जब बीटल्स ने कैंट बाय मी लव गाया, तो उन्होंने हमें दिखाया कि हम जो वातावरण बनाते हैं, हम कौन हैं और हमारे अंदर क्या है, ये हमारी मानसिकता का और धन की तुलना में वास्तविकता को हम कैसे देखते हैं, इसका अधिक सच्चा संकेतक है। 2. अपने बहुतायत अवरोधों को समाप्त करें। एक और क्षेत्र जो पैसे की कमी पैदा करता है उसे बहुतायत अवरोध के रूप में जाना जाता है। लोगों के लिए दोहरी सोच रखना या पैसे के मुद्दों के बारे में अपर्याप्त विश्वास रखना असामान्य नहीं है जो उनकी धन अभिव्यक्ति क्षमताओं को अवरुद्ध कर रहा है। यद्यपि आप सचेत रूप से अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार करने की इच्छा व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन आपका कुछ हिस्सा, आमतौर पर अवचेतन रूप से, धन और समृद्धि के बारे में आपकी सीमित मान्यताओं के आधार पर उस इच्छा के विरुद्ध काम कर सकता है। उदाहरण के लिए, यदि आपके माता पिता पैसा कमाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और आपके साथ कभी समय नहीं बिताते हैं, तो आप वित्तीय सफलता को नकारात्मक विशेषताओं से जोड़ सकते हैं, जैसे अत्यधिक काम, परिवार के लिए कम समय, बहुत अधिक जिम्मेदारी, उथलापन, आध्यात्मिकता की कमी या अपने आसपास के लोगों को चोट पहुंचाना। परिवार के सदस्यों द्वारा धन के बारे में व्यक्त किए गए नकारात्मक दृष्टिकोण, जिनसे आप सहमत भी नहीं होंगे, अनजाने में आपके व्यवहार को प्रभावित कर सकते हैं, जबकि आपको इसके बारे में बहुत कम जानकारी होगी। उदाहरण के लिए, यदि आप एक धनी लेकिन अकुशल परिवार से आते हैं, तो आप धन को अकुशल व्यवहार से जोड़ सकते हैं और अंततः उसे दूर कर सकते हैं। विश्वास सिर्फ एक विचार है जिसे मैं सोचता रहता हूं। जब तक आप उस पर विश्वास न कर लें, तब तक उस विचार के बारे में सोचते रहें, और एक बार जब आप उस पर विश्वास कर लें, तो वह सच हो जाता है। अब्राहम हिक्स। कुछ लोग एक दुष्चक्र की पहचान कर सकते हैं जिसे उन्होंने कई बार दोहराया है, जैसे कि भोज या अकाल चक्र, जिसमें आर्थिक रूप से या अन्य तरीकों से उन्नति करना शामिल हो सकता है, और फिर अचेतन अवरोधों या पुरानी पारिवारिक पटकथाओं के कारण पहले के स्तर पर वापस आ जाना शामिल हो सकता है। धन को आकर्षित करने का सबसे अच्छा तरीका यह मानना है कि आप बहुतायत को आकर्षित करने के योग्य हैं। इन मुफ्त बहुतायत पाठ्यक्रमों में आपको अपने बहुतायत अवरोधों की पहचान करके और उन्हें हटाकर धन को आकर्षित करने के लिए कई धन अभिव्यक्ति तकनीकें और आध्यात्मिक तरीके मिलेंगे। जब आप अपनी प्रचुरता संबंधी बाधाओं पर काम कर रहे हो, तो आप ये भी सीख सकते हैं कि अपने घर, कार्यालय और कार्यस्थल में स्थिर ऊर्जा से छुटकारा पाने के लिए फेंग शुई का उपयोग कैसे करें।
तथा धन को आकर्षित करने वाली चीजों का उपयोग कैसे करें, जैसे कि फैंग शुई वस्तुएं, ताकि प्रचुर मात्रा में धन, समृद्धि, भाग्य और संपदा को आकर्षित किया जा सके। कृतज्ञता प्रचुरता को आकर्षित करती है। धन और संपत्ति को आकर्षित करने के लिए सबसे अच्छी धन अभिव्यक्ति तकनीक है सकारात्मक विचार सोचना और जो आपके पास पहले से है उसकी सराहना करना। आप जिस पर ध्यान केंद्रित करते हैं उसका विस्तार होता है, इसलिए यदि आप नकारात्मक विचार सोचते हैं तो आप अधिक समस्याओं और चुनौतियों को आकर्षित करेंगे। यदि आप सकारात्मक विचार सोचते हैं तो आप अधिक समृद्धि को आकर्षित करने की अधिक संभावना रखते हैं। आध्यात्मिक रूप से धन आकर्षित करने के लिए प्रशंसा और आभार महत्वपूर्ण है। आपके पास जो नहीं है उस पर ध्यान देने के बजाय आपके पास जो है उसकी सराहना करना और अपने जीवन में उन लोगों और चीजों के लिए आभारी होना महत्वपूर्ण है जो आपको खुश करते हैं। ये आपके परिवार, दोस्तों या आपके पालतू जानवर से कुछ भी हो सकते हैं, या आप सिर्फ उन सभी चीजों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं जो आपने अपने जीवन में हासिल की है। एस्टे हिक्स की पुस्तक मनी एंड द लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यह उदाहरण बताता है कि कृतज्ञता या प्रशंसा आपके जीवन में धन को आकर्षित करने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक है। प्रशंसा के कंपन में सभी चीजें आपके पास आती हैं। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप जो जी रहे हैं उसमें से उन चीजों को बढ़ाएं जिनकी आप सराहना करते हैं, ताकि यह आपके द्वारा पेश किया जाने वाला प्रमुख कंपन हो, और फिर केवल वही चीजें आपके पास आ सकती हैं जो कंपन के मामले में उससे मेल खाती हो। एस्टेर हिक्स। प्रशंसा और कृतज्ञता सकारात्मक रूप से सोचने के तरीके हैं जो आपको एक बेहतर व्यक्ति बनाते हैं और आपको खुश भी करते हैं, जो प्रचुरता को आकर्षित करने और आपके जीवन में सभी अच्छी चीजों को आने देने के लिए सही वातावरण बनाता है। इसके अलावा अपने आप को सकारात्मक और सफल लोगों के साथ घेरें और जितना संभव हो सके नकारात्मक लोगों से बचें। जब आप सकारात्मक लोगों के साथ ज्यादा समय बिताते हैं तो आप उनकी सकारात्मक मानसिकता और व्यापक विश्वासों को आत्मसात कर लेंगे और तेजी से पैसा कमाएंगे। हर दिन की शुरुआत एक आभारी दिल से करना आपके पूरे दिन के लिए माहौल बनाने का एक बेहतरीन तरीका है। कुछ पलों के लिए यह पहचानना कि आप किस बात के लिए आभारी हैं, चीजों को सही परिप्रेक्ष्य में रखने में मदद करेगा और आपको याद दिलाएगा कि जीवन आशीर्वादों से भरा है, तब भी जब आपको ऐसा लगे कि कुछ भी आपके हिसाब से नहीं हो रहा है। आभारी होने से आप अपने जीवन में आशीर्वाद की सराहना कर सकते हैं और सकारात्मकता और आशावाद का दृष्टिकोण विकसित कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आभारी दृष्टिकोण रखने से खुशी बढ़ सकती है और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है। हर दिन को कृतज्ञता के साथ शुरू करने के लिए सुबह में अपने लिए कुछ समय निकालें और सोचें कि आप किस बात के लिए आभारी हैं। कृतज्ञता पत्रिका लिखने से इस अभ्यास को मजबूत बनाने और इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने में मदद मिल सकती है। प्रत्येक दिन को कृतज्ञतापूर्वक शुरू करना एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली साधन हो सकता है जो आपको जमीन पर बने रहने, वर्तमान क्षण का आनंद लेने और जीवन की चुनौतियों से निपटने में लचीलापन विकसित करने में मदद करता है। 4. पीड़ित मानसिकता से बाहर निकले। पीड़ित मानसिकता को बदलना मुश्किल काम है, लेकिन यह संभव है। बहुत से लोग अपनी पीड़ित मानसिकता में इसलिए रहते हैं क्योंकि वे अपने जीवन की जिम्मेदारी लेने से डरते हैं या सोचते हैं कि वे अकेले ऐसे लोग हैं जो ऐसा महसूस करते हैं। लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो ऐसी ही या इससे भी बदतर परिस्थितियों में रहे हैं और वे खुद को पीड़ित नहीं मानते। अपनी पीड़ित मानसिकता पर काबू पाने के लिए आपको सबसे पहले उन विचारों की पहचान करनी होगी जो आपको शक्तिहीन महसूस करा रहे हैं। क्या आप अपने जीवन में अन्य लोगों से यह उम्मीद करते हैं कि वे आपको खुश रखेंगे? क्या आप अपने जीवनसाथी से इस बात पर नाराज हैं कि वह बेहतर प्रदाता नहीं है? क्या आपने दूसरों को अपने ऊपर बहुत अधिक अधिकार दे दिया है और अब आप इसके लिए उनसे नाराज हैं? क्या आप अवसरों की कमी के लिए अर्थव्यवस्था, अपने नियोक्ता, अपनी जाति या अपने लिंग को दोषी ठहरा रहे हैं? याद रखें कि सभी संस्कृतियों, लिंगों और जातियों के लोग हैं जो धन और सौभाग्य को आकर्षित कर रहे हैं, और कुछ लोग किसी भी अर्थव्यवस्था में पैसा कमाते हैं। ये नकारात्मक और दोषपूर्ण विचार आपको अपने बारे में और भी बुरा महसूस कराएंगे, इसलिए आपको इन्हें बदलने के लिए प्रयास करना चाहिए। पीड़ित मानसिकता मानवीय क्षमता को कमजोर कर देती है। अपनी परिस्थितियों के लिए व्यक्तिगत जिम्मेदारी स्वीकार न करके हम उन्हें बदलने की अपनी शक्ति को बहुत कम कर देते हैं। स्टीव मार्बोली। ये भी महत्वपूर्ण है कि आप अपनी परिस्थितियों के लिए दूसरों को दोष देना बंद करें तथा ये स्वीकार करें कि स्वयं को खुश रखने तथा अपने जीवन में धन और समृद्धि लाने के लिए केवल आप ही जिम्मेदार हैं। अपनी धन अभिव्यक्ति और आकर्षण शक्ति को बढ़ाने के लिए अपनी वर्तमान आदतों को बदलने के लिए तैयार रहें। धन को आकर्षित करने के लिए सबसे अच्छी चीजों में से एक है अपने पैसे का अच्छा प्रबंधन करना और इसे बुद्धिमानी से निवेश करना शुरू करना, क्योंकि पैसा होने से और अधिक धन आकर्षित होता है। जिस क्षण आप अपने जीवन में हर चीज की जिम्मेदारी लेते हैं, वही क्षण है जब आप अपने जीवन में कुछ भी बदल सकते हैं। हेल एल रोड।
अपने जीवन और अपने वित्त के प्रति जवाबदेह होना और जिम्मेदारी लेना ब्रह्मांड को यह बताएगा कि आप अपने जीवन में प्रचुरता और समृद्धि को आकर्षित करने। 5. कल्पना करें कि यह आपके पास पहले से ही है। बस कल्पना करना कि समृद्ध और धनवान होना कैसा लगता है, आपको उस तरीके से कार्य करने के लिए प्रेरित कर सकता है जो आपको आपकी इच्छा के करीब ले जाता है। उदाहरण के लिए, यदि आप अधिक रचनात्मक होना चाहते हैं तो आप रचनात्मक विचारों की एक सूची बना सकते हैं और उन्हें कार्रवाई करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। किसी भी चीज को अपने जीवन में लाने के लिए कल्पना करें कि वो पहले से ही वहां है। रिचर्ड बाख। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि आप खुद को किसी खास तरह से महसूस करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। इसके बजाय उस भावना पर ध्यान केंद्रित करना बेहतर है जिसे आप महसूस करना चाहते हैं। यह याद रखना भी महत्वपूर्ण है कि ये भावनाएं अस्थायी हैं। हर समय अच्छे मूड में रहना या खुश रहना संभव नहीं है, लेकिन आप अपनी सकारात्मक भावनाओं का उपयोग चीजों को पूरा करने और अपने जीवन में अधिक समृद्धि लाने में कर सकते हैं। अपनी पुस्तक पूछो और ये दिया गया है, अपनी इच्छाओं को प्रकट करना सीखना में एस्टे और जेरी हिक्स ने 22 शक्तिशाली प्रक्रियाओं की सूची दी है जो आपको अपनी भावनात्मक मार्गदर्शन प्रणाली को समझने और जीवन के सकारात्मक प्रवाह के साथ जाने में मदद करेगी। इनमें से एक प्रक्रिया स्क्रिप्टिंग है जिसका वर्णन नीचे किया गया है। 6. धन प्राप्ति हेतु स्क्रिप्टिंग। धन प्राप्ति की दुनिया में एक शक्तिशाली तकनीक जिसने लोकप्रियता हासिल की है वह है स्क्रिप्टिंग। इस विधि में आप अपने जीवन में जो वित्तीय सफलता और समृद्धि पाना चाहते हैं उसके बारे में विस्तार से लिखना शामिल है। स्क्रिप्टिंग लेखन के माध्यम से कल्पना का एक रचनात्मक और जानबूझकर किया जाने वाला रूप है। यह आपको अपनी आदर्श वित्तीय स्थिति का स्पष्ट रूप से वर्णन करने के लिए प्रोत्साहित करके पारंपरिक लक्ष्य निर्धारण से आगे जाता है, जैसे कि यह पहले ही हो चुका है। स्क्रिप्टिंग के पीछे का विचार आपकी कल्पना, भावनाओं और विचारों को इस तरह से जोड़ना है जो आपके इच्छित धन और समृद्धि के साथ संरेखित हो। नीचे दिए गए चरण स्क्रिप्टिंग की कला को रेखांकित करते हैं और यह पता लगाते हैं कि यह आपको अधिक समृद्ध भविष्य के लिए अपनी वित्तीय कहानी को फिर से लिखने में कैसे मदद कर सकता है। स्क्रिप्टिंग का अभ्यास करके आप एक विस्तृत कथा तैयार कर सकते हैं जो आपके अवचेतन मन को संलग्न करेगी और धन के बारे में सकारात्मक विश्वास को मजबूत करेगी। 1. परिदृश्य तैयार करें। अपने स्क्रिप्टिंग सत्र की शुरुआत परिदृश्य को सेट करके करें। वर्तमान काल में अपने आदर्श वित्तीय परिदृश्य का वर्णन करें। वर्णनात्मक भाषा का उपयोग करके एक जीवंत चित्र बनाएं। अपनी नई मिली संपत्ति से जुड़े दृश्यों, ध्वनियों और भावनाओं की कल्पना करें। उदाहरण, मैं अपने सुंदर विशाल घर में जागता हूं और अपने आसपास की वित्तीय समृद्धि के लिए आभार की भावना रखता हूं। सूरज की रोशनी खिड़कियों से होकर आती है जो मेरी नई समृद्धि की चमकीली सतहों पर प्रतिबिंबित होती है। विशिष्ट और विस्तृत रहें। आपकी स्क्रिप्ट जितनी ज्यादा विशिष्ट और विस्तृत होगी वह उतनी ही ज्यादा प्रभावी हो सकती है। अपनी आय के स्रोतों, अपने निवेशों और किसी भी वित्तीय लक्ष्य को रेखांकित करें जिसे आप हासिल करना चाहते हैं। यह विशिष्टता आपके इरादों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है। उदाहरण, मैं अपने ऑनलाइन व्यवसाय की सफलता के लिए आभारी हूं जो निष्क्रिय आय का एक समृद्ध स्रोत बन गया है। मेरे निवेश फल फूल रहे हैं और मैं आसानी से आकर्षक अवसरों को आकर्षित करता हूं जो मेरी वित्तीय भलाई में योगदान करते हैं। 3. सकारात्मक भावनाएं जगाएं। जब आप स्क्रिप्ट लिखें तो अपने शब्दों में सकारात्मक भावनाएं भर दें। अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने से जुड़े उत्साह, खुशी और कृतज्ञता को महसूस करें। यह भावनात्मक जुड़ाव आपके अवचेतन मन पर स्क्रिप्ट के प्रभाव को मजबूत करता है। उदाहरण, हर दिन मैं खुशी से भर जाता हूं क्योंकि मैं अपनी संपत्ति में निरंतर वृद्धि देखता हूं। मैं वित्तीय स्वतंत्रता के लिए आभारी हूं जो मुझे अपने जुनून को आगे बढ़ाने और मेरे दिल के करीब के कारणों में योगदान करने की अनुमति देती है।